हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका माय एग्जाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आपके लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक बहुत बढ़िया सा वीडियो। देखो, बढ़िया सा वीडियो कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए सर्च कर रहे थे और उन्हें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बस वही होगा आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में आया होगा, लेकिन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो है जो आपके एग्जाम में आपसे पक्का पूछा जाएगा और इसी के बेसिस पे आपके पास एक मार्क्स डिसाइड होंगे। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे टॉपिक्स एकदम कवर होने वाले हैं, जितना भी कंटेंट उससे रिलेटेड है सब कवर करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमारी देखो टैगलाइन है, बस ये पढ़ लो और पास हो जाओगे। हमारे कहने का यही मतलब है कि जितना कंटेंट मैंने इस वीडियो में दिया है आपने वो पढ़ लिया, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से पढ़ लिया, तो आपके कोई भी नहीं रोक सकता 80 अबव मार्क्स आने से, ठीक है। जितना भी कंटेंट इसमें कवर करवा दूंगी वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हमारे माय एग्जाम सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। आपको क्या करना है, आपको करना है इसे सब्सक्राइब, ठीक है भाई। सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी करना है प्रेस, ताकि आपको क्या हो सके, अप टू डेट रह सको आप लोग, सारी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। काफ़ी अपडेट आते हैं इग्नू में भी, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, एग्जाम से भी और आपके असाइनमेंट से भी। तो आपको उन सब के लिए क्या रहना है, अप टू डेट रहना है, ताकि आप कोई भी अपडेट को कभी भी मिस ना कर दो। और कभी ऐसा ना हो कि लेट डेट के बारे में पता चलने के बाद आपके क्या हो, एक्स्ट्रा फी चार्जेस लग जाए। वो सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। बाकी अब हम आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो है हमारा MPSC 005 और हमारा कोर्स टाइटल है स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका। यहाँ पे देखो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है पॉलिटिकल एवोल्यूशन बताना है किसमें, अफ्रीका में, ठीक है। किस तरीके से टाइम पीरियड के साथ में जो एवोल्यूशन आया है अफ्रीका की, उसमें पॉलिटिक्स में आपको वो बताना है, ठीक है। जैसे जैसे अब इसके अंदर देखो टाइम पीरियड के साथ में चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है ना, आपके इसके अंदर बता रखा है कि यहाँ पे 20s का प्रेजेंट था, ठीक है, और 20s से पहले क्या था, 90s की स्टार्टिंग में कैसा था। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अपने दिमाग में फीड करनी है, बिल्कुल इसी ऑर्डर में फीड करनी है। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती कि आपको इस तरीके से नहीं याद करना, आप किसी और तरीके से याद करो, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद करना पड़ेगा जैसे इसमें बताया हुआ है, एज इट इज़ आपको ऑर्डर याद करना है। बाकी यहाँ पे आते हैं, चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें आपको ऐसे लिखना है, किस चीज़ पे ऐसे लिखना है आपको, स्लेव ट्रेड ऑफ अमेरिका या अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीका में स्लेव ट्रेड है उसके बारे में आपको ऐसे लिखना है। अब पहले ऐसे में क्या करोगे, उसके अंदर सबसे पहले टाइटल दोगे। टाइटल भी कैसा होना चाहिए आपका, इफेक्टिव होना चाहिए, जैसा कि इस वीडियो में मैंने इस आंसर में लिखा हुआ है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन दोगे और फिर टॉपिक को स्टार्ट करोगे। टॉपिक वाइज टॉपिक नीचे जाते जाओगे, पैराग्राफ को बिल्ड करते जाओगे अपने, ठीक है। पैराग्राफ की वर्डिंग इतनी इजी और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आपके आंसर में क्या लिखा हुआ है, और सारी चीज़ों को क्या करना है, अच्छे से सम अप करना है अपने आंसर के अंदर। बाकी यहाँ पे आते हैं, देखो अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, आपको इलाबोरेट करके बताना है, ठीक है। राइज बतानी है आपको, जैसे कि नेशनलिज्म की जो राइज हुई थी अफ्रीका में, ठीक है, उसको आपको क्या बताना है, एकदम एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है, इलाबोरेट करके बताना है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे चलते जाओ, देखो सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है, और देखो कंक्लूजन भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसी तरीके से आप अपने कंक्लूजन को स्टार्ट कर सकते हो, और इसको एंड भी अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब देखो कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम मेरे को पूरा PDF पढ़ना है, ठीक है, तो उसको PDF को पढ़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। ये रही हमारी वेबसाइट आपके सामने। जब आप हमारी वेबसाइट shop.sandwich.in को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ये इंटरफेस देखो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपके लिए। बस आपको यहाँ पे जाना है गैस पेपर के सेक्शन पे। गैस पेपर के सेक्शन पे जैसे ही आप लोग जाओगे, यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी देखिए गैस पेपर अवेलेबल्स हैं,
ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको आपका कोर्स कोड यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हो जो भी आपको सर्च करना है। लाइक मेरे को सर्च करना है, हम जो अभी कर रहे हैं MPSC वाला कर रहे हैं, ठीक है, वही सर्च करके देख लेते हैं। जैसे आप लिख के एंटर प्रेस करोगे, जितने भी यहाँ पे उससे रिलेटेड होंगे हमारे पास वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये हमारी वेबसाइट की देखो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए सारा जो कंटेंट है ना आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल है। जिसमें भी आपका कंटेंट आपने चूज़ कर रखा है आपके लिए उसमें वो चीज़ें अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देखो अभी हम जो कर रहे हैं MPSC 005 का कर रहे हैं और यहाँ पे उसका इंग्लिश मीडियम वाला आपके लिए बता रखा है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फटाफट तैयारी करने के लिए आपके पास ये एक ऑप्शन है, आप इसको चूज़ कर सकते हो। बाकी और आप चाहते हो कि आपको हम जल्दी से जल्दी और प्रोवाइड करवा दे, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट में आना चाहते हो, आप जल्दी से जाओ इस व्हाट्सएप नंबर पे और हेलो लिख के अपना कोर्स कोड लिखो, हम जल्दी से जल्दी आपको आपका PDF प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे आते हैं, देखिए अपने 4th क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ स्टेट ऑफ द इन अफ्रीका, मतलब जो हमारा अफ्रीका का स्टेट है उसका नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। चलते जाओगे, देखो जैसे यहाँ पे अब सारे आंसर को इसी तरीके से लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप बता रहे हो किसी टॉपिक की तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके टॉपिक के मेन कंटेंट को कवर करें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद भी आपको टॉपिक के बारे में क्लियरिटी ना आए। कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही इसलिए है ताकि आप टॉपिक को और अच्छे तरीके से क्लियर कर सको। बाकी देखो यहाँ पे आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन अफ्रीका के बारे में आपको बताना है। जब अफ्रीका की डेवलपमेंट हुई थी तो उसकी क्या हिस्ट्री है वो आपको सारी की सारी एक्सप्लेन करनी है। जैसे यहाँ पे 19th सेंचुरी से स्टार्ट करके आपकी mid-20s तक आता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको सारी चीज़ों को लिखना है और जो टाइम पीरियड इसमें बताया हुआ है प्लीज़ वही टाइम पीरियड लिख के आना, ठीक है। इसको बस याद करना है, आपको याद करके एग्जाम में लिख के आना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपके लिए। यहाँ पे देखो अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, UN पीस कीपिंग इन अफ्रीका, ठीक है। जब देखो इस तरीके का क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपका क्वेश्चन छोटा है, डिस्कस वर्ड से ही समझ जाओ। डिस्कस मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है इस टॉपिक के बारे में अवेलेबल सारी पेपर पे उतार दो, लिख दो, कुछ भी मत छोड़ना। कोई भी नंबर आपका रहना नहीं चाहिए, बल्कि एग्जामिनर आपको इतना कंटेंट देख के एक्स्ट्रा मार्क्स ही दे दे, इतना उनको बाध्य कर दो आप लोग, ठीक है। बाकी यहाँ पे आते हैं, देखो अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, आपको नोट लिखना है। किसके बारे में नोट लिखना है, ग्रेट अफ्रीकन क्राइसिस के बारे में, ठीक है। तो जो अफ्रीकन की क्राइसिस हुई थी उसके बारे में आपको नोट लिखना है पूरा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी। अब देखो सारी चीज़ों के सारे एक्सपेक्ट आपको बताना है। जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में भी बताया हुआ है, क्लाइमेट के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जब ये होती है ना, जैसे क्राइसिस हुई थी वहाँ पे जब, तो उन सारी चीज़ों में क्या क्या बदलाव था। इन्वायरमेंट में भी बताओगे, नॉट जस्ट ह्यूमन पे क्या था, आप इन्वायरमेंट पे भी बताओगे कि क्या बदलाव थे, क्या चेंजेस आए थे, क्या उनके ऊपर मुसीबतें थी। तो ये सारी चीज़ों को भी क्या करोगे, क्लियर करोगे। और बाद में भाई देखो कंक्लूजन ऐड करना कंपलसरी है। कंक्लूजन आपके जो आंसर होता है उसका एंड होता है जब आप जैसे ही कंक्लूजन वर्ड एंटर कर देते हो अपने आंसर के अंदर, एग्जामिनर को भी पता चल जाता है और आपको भी पता चल जाता है कि अब मेरे आंसर का क्या आ गया है, एंड आ गया है, और अब मुझे इसको ब्यूटीफुल वर्ड से क्या करना है, एंड करना है। देखो सारे टॉपिक्स जो इसमें दिए हैं मैंने बताए हैं, इतना पढ़ लिया ना आपने, इनफ है आपके 80 अबव आने के लिए। ये मेरी बात आप लिख के रख लो कहीं पे भी। अगर आपने इसको एफिशिएंटली पढ़ लिया, सारे क्वेश्चंस को अगर एज इट इज याद भी कर लिया ना आप लोगों ने, तो आपके इनफ मार्क्स आने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो आते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, आपको SAP बतानी है किसमें, अफ्रीका में। उसके ऊपर नोट लिखना है अब आपको अच्छे तरीके से। नोट लिखने का भी वही मतलब होता है जो डिस्कस का मतलब होता है, कि क्या कहते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो। और जैसे देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन में एंड में क्या बोला हुआ है, कंक्लूजन लिखा ही हुआ है, तो आपको भी अपने आंसर में ऐड करके आना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बता दो कि ऑलरेडी ऐसे कितने लोग हैं जो कंक्लूजन ऐड करते हैं अपने आंसर में और उसको क्या कर देते हैं, उसकी रीडेबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं, सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए रीडेबल बना देते हैं। कंक्लूजन हो गया, समरी हो गया, 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जो आप अपने आंसर के अंदर हमेशा यूज़ कर सकते हो।
बाकी देखो ये अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान से देख लो सारे टॉपिक, देखो मैंने आपके इंपॉर्टेंट कवर करवा दिए हैं और 2-3 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो एक्स्ट्रा वाले होते हैं। जब आप एक्स्ट्रा नंबर गेन करना चाहते हो तो उनको कवर करके जाओगे तो और बढ़िया नंबर आएंगे। और कवर करने के लिए आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। पूरा पीडीएफ पढ़ने के लिए 2 रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं, तीसरा अभी मैं बता देती हूँ। अगर आपको हमसे पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप एक और तरीका क्या अपना सकते हो, आप हमसे ये ले सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जल्दी से जाओ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और हमें हेलो लिख के अपना कोर्स कोड बताओ, वहाँ पे भी हम आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा देंगे। और टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है आप लोगों को मालूम है। आपको इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, उसके बाद में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और कौन से क्वेश्चन को अभी भी आप रीड कर रहे हो वीडियो को रिवर्स करके, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।